राधे राधे कुंज बिहारी से हदास। आज हम राधा वल्लभ जी की कथा सुनने वाले हैं। तो आज आपको पहले हम अपने भैया भाभी से, बड़े पापा से मिलाएंगे। ये हमारे बड़े पापा हैं, ये स्वामी जी हैं, मैं इनकी भी सेवा करती हूँ। और साथ ही में ये मेरी भाभी है और ये मेरे भैया हैं। इनका नाम श्यामली है, इनका नाम हृदय बिहारी है। तो अब सब इनसे प्रेम करते हैं, मुझे पता है। प्लीज़ अब सब कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें, कुंज बिहारी से हदास लिखें। और इनके बिना जीवन वाकई असंभव लगता है। तो अब तो मैंने आपको अपने भैया भाभी से मिलवाई दिया है और अपने बड़े पापा से भी। और आप सबको ठाकुर जी की सेवा ऐसी ही मिलती रहे, परिवार का साथ मिलता रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए आइए चलते हैं हम राधा वल्लभ की कथा की ओर। 500 वर्ष से राधा वल्लभ में एक ही कथा, एक ही वृंदावन में कहा जाता है। वो कथन कुछ इस प्रकार है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, कि राधा वल्लभ के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। और ये बात, ये कथन एकदम सही है कि राधा वल्लभ के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। अगर आप वृंदावन कभी भी जाएं तो राधा वल्लभ जी के दर्शन ज़रूर पाएं। वो क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूं। आत्मदेव जी जब कैलाश पर्वत पे गए तो उन्होंने शंकर जी को दर्शन पाने के लिए बहुत तप किया और वो तप सिद्ध भी रहा। शंकर भगवान ने उनको प्रसन्न होकर दर्शन भी दिए। जब उन्होंने कहा कि मांगिए आत्मदेव जी, आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए, बस सब कुछ मिल गया। तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर राधा वल्लभ जी की छवि उनको प्रदान करी सेवा के लिए और उनसे कहा कि उन्हें वृंदावन धाम ले जाए और वहीं रखें और वहीं उनकी सेवा करें। तो आत्मदेव जी ही उन्हें वृंदावन धाम में लाए थे। और ये हरिवंश प्रभु जी चला आ रहा है। इनको हरिवंश संप्रदाय का है। तो हरिवंश जी हरिवंश प्रभु जी कौन थे, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। हरिवंश प्रभु जी मुरली का अवतार माने जाते हैं। वो भी हमारे लिए संत से बहुत बड़े हैं। अगर कुछ क्षमा हो जाए तो माफ़ करिएगा। हरिवंश प्रभु जी मुरली का अवतार थे और यही हरिवंश ही संप्रदाय का ही है। ये बिल्कुल निम्बकाचार संप्रदाय से ही मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ पे एकादशी वाले दिन चावल का भोग लगता है, प्रसादी पड़ती है। तो अगर कभी भी आपको कुछ ऐसी प्रसादी मिले जो आप कभी कुछ कंफ्यूजन हो कि आप एकादशी वाले दिन नहीं ले पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप अवश्य लें, कोई डाउट ना करें, क्योंकि हर संप्रदाय के अपने नियम कायदे कानून अलग होते हैं। तो इसमें बिल्कुल कुछ भी डाउट ना रखें, मंदिर के अंदर प्रसाद प्राप्त कर लें, उसके बाद आप कुछ ना लें। और क्योंकि वो जो विग्रह है राधा वल्लभ का, वो स्वयं शंकर भगवान जी द्वारा दिया गया है, इसलिए उनके दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। इसीलिए इनके दर्शन दुर्लभ ही गिने जाते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप अगर वृंदावन जा रहे हैं तो राधा वल्लभ के दर्शन प्लीज़ करने जाएं। बहुत ही सुंदर विग्रह है और इनकी आंखों में ऐसा लगता है जैसे मानो सूरज चंद्रमा सब उतर आए हों और इनकी आंखें बहुत सुंदर हैं। तो अवश्य जाएं, दर्शन करें। और अगर आपके साथ आपको उनके दर्शन करके कैसा लगा, आप वो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपको वृंदावन धाम जाकर कैसा लगा और आपको वहाँ कौन से और महत्वपूर्ण मंदिर मिले हों जो आप मुझे बताना चाहते हो। मैं तो आपको मुख्य मंदिरों के बारे में बताती ही रहूँगी। तो कल हम श्याम सुंदर भगवान के बारे में बात करेंगे, जो वहाँ के मुख्य मंदिरों में ही एक है। तो कल हम उनके बारे में बात करेंगे। इसीलिए मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे कुंज बिहारी से हदास।